रीवा के लिए रक्षा क्षेत्र में एक समय गौरव से भरा हुआ है। ये समय हो भी क्यों ना। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना प्रमुख की कमान संभाली है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान में जिले के निवासी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जल सेना की कमान संभाल रहे हैं। आपको बता दें, जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी रीवा की सैनिक स्कूल के एक ही बैच के छात्र हैं। दोनों 1981 में सैनिक स्कूल से पास आउट हुए, उसके बाद सेना की नौकरी में शामिल हुए। रीवा जिले में इसको लेकर उत्साह का माहौल है और सैनिक स्कूल के नर्मदा हॉस्टल में रहने वाले छात्र भी काफी खुश हैं। देखिए, ऐसा है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी से तो मुलाकात जो है डायमंड जुबली के अवसर पर जब वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे तब उनसे हुई थी और उनसे सौजन्य भेंट हुई थी तथा उनका जो है इस उम्र में भी सीधे आते ही बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना वो अविस्मरणीय पल है। साथ ही साथ जो है दिनेश त्रिपाठी जी से भी जो है मुलाकात अभी अप्रैल माह में हुई थी, जब वो जो है विद्यालय आए थे। और ये जो है विद्यालय के लिए तो जो है गौरव का विषय ही है, बल्कि रीवा और विंध्य तथा मध्य प्रदेश तथा देश के लिए भी जो है एक अभूतपूर्व जो है क्षण है, जिस समय पर जो है दो एक साथ बैठने वाले साथी जो है देश के जो है सेना का कमान करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से तो सभी श्रोताओं को और देखने वालों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा आप देख रहे हैं कि ये सैनिक स्कूल बहुत ही ऐतिहासिक विद्यालय हम लोगों के मध्य प्रदेश में है, जो रीवा की शान है। यहाँ से दो छात्र जो है उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी जी यहीं के छात्र हैं। और इन दोनों में से मैं एक जानकारी, आप लोग सभी जानते हैं कि जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं वो ग्राम मुड़िला के हैं, जो कि विधानसभा मनगांवा का ही केंद्र बिंदु है। और वहाँ के जो उनके संबंधित परिवार के जन हैं उनसे मैंने बात भी की है, चर्चा भी की है। तो उनसे समय लेकर के हम सभी को उनको एक सम्मानित करने का आयोजन भी रखना है। और आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत ही बड़े गौरव का विषय है कि हम सभी रीवा वासी हैं और रीवा के ही दो ऐसे होनहार छात्र सेना के मतलब कमांडेंट हैं या कि नेतृत्व कर रहे हैं। रीवा के लिए गौरव की बात, रक्षा क्षेत्र में बात की जाए तो एक ही स्कूल के दो छात्र, जल सेना प्रमुख और 30 तारीख को थल सेना प्रमुख। हम बात कर रहे हैं दिनेश त्रिपाठी और उपेंद्र द्विवेदी की। उपेंद्र द्विवेदी 30 तारीख को थल सेना प्रमुख बन जाएंगे। हमारे साथ उनके बड़े भाई प्रख्यात नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी द्विवेदी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे किस तरीके का उनका नेचर था, किस तरीके से। डॉक्टर पहले तो बताइए, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? हम लोगों का वैसे ग्राम स्थान मुड़िला जिला गढ़ ग्राम था। हमारे पिताजी मध्य प्रदेश के पहले माइनिंग ऑफिसर थे। हम लोग 3 ब्रदर थे। मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे तो पिताजी ने इकाई स्पेशलिस्ट बना दिया। बीच वाला भाई जो हमारा था उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, वो इंजीनियर बना और वो चीफ इंजीनियर इरिगेशन के पद से रिटायर हुआ। तीसरा भाई जो मुझसे 10 वर्ष छोटा था, उपेंद्र द्विवेदी, उसको वो चाहते थे कि एक आर्मी ऑफिसर बने। उसने अंबिकापुर में पिताजी के साथ रह के प्रारंभिक 5वीं तक शिक्षा की। उसके बाद पिताजी ने उसका सैनिक स्कूल में आकर एडमिशन कराया। वह शुरू से ही टैलेंटेड, सिंसियर, अनुशासन था। और संयोग से मैं उस समय मेडिकल में पढ़ रहा था तो मेरे संरक्षण में ही रहा। कब उसने एनडीए दिया मुझे तो पता भी नहीं चल पाया। उसने बताया दादा मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया और हम लोगों ने उसका एनडीए में सिलेक्शन कराया। उसने एनडीए खड़गपुर आईएमए पूना और 1984 में ग्रेजुएशन आर्मी से किया और तब उसे कमीशन मिला। उसके बाद रीवा के लोगों के शुभकामनाओं से, आशीर्वाद से कहिए, उसने देश और विदेश में कई जगह काम किया। सेशल्स में वो भारत का सैन्य सलाहकार रहा। अमेरिका में उसने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न देशों में उसने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया। अभी आपको पता ही होगा कि उधमपुर में वह नॉर्थ जोन कमांडर इन चीफ 2 वर्षों तक रहा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ राइफल्स, असम राइफल्स भी रहा। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बॉर्डर्स में उसने विगत 19 वर्षों में काफ़ी कार्य किया। डॉक्टर साहब, कैसे आपको जानकारी मिली कि आपके छोटे भाई थल सेना प्रमुख होने वाले हैं? कल रात को हम लोग टीवी देख रहे थे कि अचानक उसमें दिखाई पड़ने लगा
कि उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख बनाए गए। जब तक हम समझ पाते शायद यह मीडिया में खबर फैल चुकी थी और रात को 12 बजे तक मेरे पास फ़ोन आते रहे। मैंने ब्रदर से बात करनी चाहिए पर संयोग से वह व्यस्त रहा होगा, फ़ोन में बात नहीं हो पाई। आज सुबह जब ब्रदर का फ़ोन आया तो पता चला कि यह ऑर्डर वास्तविक है और 29 तारीख को सेना का सर्वोच्च पद संभालने जा रहा है। अंतिम बार रीवा कब आए थे, क्या बातचीत हुई थी? जब से वो उधमपुर कश्मीर में पोस्टेड हो गए थे, वह एक व्यस्ततम पोस्ट थी और बड़ी मुश्किल से उनका आना जाना हो पाता था। अभी 1 वर्ष पूर्व हमारी माता जी का जब वार्षिक श्राद्ध हुआ था तब वो यहाँ आए थे और कॉलेज की उनकी सैनिक स्कूल की डायमंड जुबली हुई थी, उसमें भी वो आए थे। अब वहाँ व्यस्तता जितनी उच्चतर पोस्ट में चले जाओ बढ़ती जाती है तो निश्चित रूप से उनका रीवा आना कम हो गया है। मगर अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे तो 15 दिन पूर्व हम लोग दिल्ली में रहे और साथ में ही 2 दिन रहे। बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिन बाद हम लोग साथ रहे। डॉक्टर साहब, 11वीं में वो पढ़ा करते थे, उनके साथ उनके एक सहपाठी और भी हुआ करते थे, जल सेना प्रमुख हैं। अब आपके भाई थल सेना प्रमुख, रीवा संभाग को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, कैसा लग रहा है आपको? हमारा परिवार तो वास्तव में जीवन की अब सबसे बड़े मोड़ पे आया है जबकि हमारे भाई का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से रीवा विंध्य प्रदेश और या कहें मध्य प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि रीवा के ही पढ़े 2 छात्र आज सेना प्रमुख और नेवी प्रमुख हो गए। रीवा के लिए ये ऐतिहासिक लम्हा, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, उनके छोटे भाई जो उनसे 10 साल छोटे थे, पूरी पढ़ाई लिखाई आपके ही संरक्षण में हुई। आज आप रीवा के श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय से डीन के पद पर प्रख्यात नेत्र सर्जन होकर रिटायर हुए, अपना नर्सिंग होम चलाते हैं। वहीं छोटा भाई देश की सरहदों की सीमा की हिफाजत के लिए सेना प्रमुख 30 जून को हो जाएंगे। उसके पहले जल सेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। रीवा संभाग के लिए गौरव की बात, एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। आज हमारे साथ सैनिक स्कूल के एक शिक्षक हैं, आर.के. शुक्ला जी। 2003 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। आज बात थल सेना और नौसेना की होगी। 2 शिखर पर जिनके छात्र हैं उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में बताइए, राष्ट्रपति पुरस्कार कब मिला? मुझे ये राष्ट्रपति पुरस्कार 2003 के लिए 2004 ये शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया। सवाल यह है कि आज सेना के 2 उच्च शिखर पर आपके पढ़ाए हुए छात्र हैं, उन छात्रों के बारे में जरा कुछ बताइए। ये दोनों छात्र एक ही कक्षा के, एक ही बैच के हैं और ये शुरू से ही बड़े मेधावी रहे, बड़े ही कुशल रहे, बड़े ही उद्यमी रहे और बड़े ही लगन से अपने सभी कार्य को एक नई पहचान के साथ प्रस्तुत करते थे। इन छात्रों ने अपने अध्ययन में, खेल में और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में, पीटी और परेड में, किसी भी जो विद्यालयीन क्रियाकलाप होते हैं उन सभी क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ के साहस के साथ भाग ही नहीं लिया बल्कि उसमें अपना एक गौरवशाली स्थान भी ये प्राप्त करते थे। यूँ कहें हम कि शुरू से ही ये प्रतिभाशाली थे हर क्षेत्र में, और हर क्षेत्र में इन्होंने विद्यालय में भी कीर्तिमान स्थापित किया है। और हमें गौरव है कि ऐसे छात्रों के शिक्षक होने के नाते मैं कितना आह्लादित हूँ, मैं कितना गौरवान्वित हूँ, ये शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। सर ये शरारती भी थे, कुछ ऐसी शरारत जो याद हो? नहीं, इन बच्चों में बिल्कुल अनुशासनहीनता तो बिल्कुल थी ही नहीं। ये बड़े ही अनुशासन प्रिय और अध्यापकों को सम्मान देने वाले, अपने छात्रों के बीच बड़े तालमेल और सामंजस्य, अपने सहपाठियों के बीच तालमेल और सामंजस्य से रहने वाले, जूनियर छात्रों को
उनको दिशाबोध करने वाले, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले और अपने सीनियर छात्रों से बहुत कुछ सीखने का इन्हें जो है गौरव प्राप्त हुआ है। और इस तरह से ये छात्र शुरू से ही इतने मेधावी और कर्मशील रहे कि आज परमात्मा ने उन्हें वो स्थान दिया है जिससे उनका परिवार ही नहीं, यह क्षेत्र ही नहीं, विंध्य क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश गौरवान्वित है। और अपने इन छात्रों को इतने गौरव के पद पर आसीन होते हुए देखकर हम अध्यापकों के लिए कितनी गौरव की बात है, ये हम नहीं बता पाते। सर, आपने सब कुछ बता दिया। आपके वो दोनों छात्रों का क्या नाम था, किस तरीके से आप उनको बुलाते थे, उनको बताइए ना कुछ। ये उपेंद्र द्विवेदी जी है। उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे थल सेना अध्यक्ष थे, ये बड़े ही साधारण परिवार के ये सब बच्चे हैं और हम लोग उपेंद्र ही कहते थे। कोई कार्य करना होता था तो पहले इन विद्यार्थियों पर अध्यापक उन्हीं छात्रों को ही काम में करता है, लगाता है जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, जिनका जो है कार्य संपादन अच्छा होता है, जिनसे जो उस कार्य को कहा जाए उसका निस्तारण ठीक ढंग से होता है। तो उपेंद्र द्विवेदी से उपेंद्र ही हम लोग कहते हैं, उपेंद्र ये काम करना है, ये लिस्ट बनाना है अपने छात्रों का, अपने क्लास के, तो इसको कर दो, ये कर दो। तो बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही सुंदर राइटिंग में कह लें, बहुत ही समायोजित ढंग से, इतने ढंग से प्रस्तुत करते थे कि ये कुछ हम इसके बारे में। सर, और दूसरे हमारे त्रिपाठी जी है, जिनका पूरा नाम जो है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है। ये भी बहुत सामान्य परिवार के छात्र रहे और ये भी बड़े ही आज्ञापालक और बड़े ही उदार और बड़े ही सहनशील। कितना भी इनको कार्य दिया जाए लेकिन उस कार्य से कभी हिचकिचाते नहीं थे। सर, आपकी अंतिम बार बातचीत कब हुई? हमारी अंतिम बातचीत तो अभी जो है 20-25 दिन पहले ही दिनेश त्रिपाठी जी आए थे और उन्होंने हमें समय दिया मिलने का। तो मैं एक कार्यक्रम में भी था विवाह के, वहाँ पर इनसे मिला। दूसरी चीज़, इन्होंने विद्यालय में मुझको मिलने के लिए बुलाया कि सर आप सैनिक स्कूल में 12 बजे इस तारीख को आएँ, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं वहाँ पर गया और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है बताते हुए कि यद्यपि मैं 2008 में ही वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ तो वहाँ के प्राचार्य, वहाँ के रजिस्ट्रार, वहाँ के वाइस प्रिंसिपल, वहाँ के अध्यापकगण, वहाँ का पूरा स्टाफ और श्री दिनेश त्रिपाठी जी हमारे स्वागत के लिए वहाँ खड़े थे और उन्होंने हमें भरपूर वो सम्मान दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 16 साल पहले रिटायर हो गए लेकिन आज भी पुराने छात्र याद करते हैं। जब भी रीवा आते हैं तो मिलते हैं, फिर चाहे वो वर्तमान थल सेना अध्यक्ष हों या नौसेना अध्यक्ष हों। मैं बात कर रहा हूं दिनेश त्रिपाठी और उपेंद्र द्विवेदी की। दोनों आज भी सर को याद करते हैं। मिलने का जब भी रीवा आते हैं मिलते हैं। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।